कहते हैं भगवान भी उन्हीं की सुनते हैं जो मेहनत करना जानते हैं। लेकिन क्या हो जब कोई बिना मेहनत के भगवान से सब कुछ मांगने लगे? यही कहानी है रामू की, जिसने आलस में भगवान शिव से वरदान मांगा, और जो हुआ वो आपको हंसाने के साथ एक बड़ी सीख भी देगा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था। नाम था रामदास, लेकिन पूरे गांव में वह आलसी रामू के नाम से मशहूर था। उसकी खासियत यह थी कि वह पूरे दिन छत पर लेटा रहता और सपने देखता। काश भगवान शिव खुद आकर मुझे धन और सुख दे दें, मेहनत तो मुझसे हो नहीं सकती। रामू को पूजा पाठ में भी आलस आता था, लेकिन जब किसी से बात करता तो ज्ञान की गंगा बहा देता। लोग उसकी बातें सुनकर मुस्कुराते और कहते, रामू, भगवान भी तुझसे परेशान हो गए होंगे। यह सब देखकर भगवान शिव कैलाश पर्वत पर मां पार्वती से बोले, यह रामू बड़ा ही अनोखा पात्र है, न पूजा करता है न मेहनत, फिर भी उम्मीद करता है कि मैं इसकी झोली भर दूं। मां पार्वती हंसते हुए बोली, आप इसे थोड़ा सुधार दीजिए, वरदान दीजिए, लेकिन मेहनत का महत्व भी समझाइए। शिव ने मुस्कुराकर कहा, चलो आज इसे सबक सिखाते हैं। अगले दिन भगवान शिव साधु का रूप धारण करके रामू के घर पहुंचे। रामू अपनी आदत के अनुसार लेटा था। साधु ने आवाज लगाई, पंडित जी, हर हर महादेव। रामू ने आंखें मलते हुए जवाब दिया, महादेव, आपको भी प्रणाम। बोलिए, क्या काम है? वैसे अभी मैं थोड़ा व्यस्त हूं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बड़े ज्ञानी लगते हो, मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं। यह सुनकर रामू चौंक कर बैठ गया। वाह, मेहनत किए बिना वरदान मिलेगा, इससे बढ़िया क्या हो सकता है, उसने सोचा। साधु ने अपनी झोली से एक चमत्कारी मटका निकाला और कहा, यह मटका तुम्हें हर दिन धन देगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें रोज सुबह जल्दी उठकर इसकी पूजा करनी होगी। यदि एक भी दिन पूजा न की तो मटका गायब हो जाएगा। रामू ने झट से हामी भर दी। उसने सोचा, इतना आसान काम है, रोज पूजा करूंगा और राजा बन जाऊंगा। पहले दिन रामू ने सूरज उगने से पहले उठकर पूजा की। मटके से सोने के सिक्के निकले। उसने सिक्के गिनकर तिजोरी में रख दिए और अपने आलस के सपने देखने लगा। दूसरे दिन भी पूजा की, लेकिन तीसरे दिन से आलस ने उसे फिर जकड़ लिया। उसने सोचा, भगवान शिव दयालु हैं, एक दिन पूजा न करूं तो क्या फर्क पड़ेगा। जैसे ही रामू ने पूजा छोड़ी, मटका गायब हो गया। रामू ने जब मटका देखा नहीं तो परेशान हो गया। वह गुस्से में चिल्लाने लगा, यह साधु ठग था, मटका नकली था। उसी समय भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, रामू, तुम्हें वरदान दिया था, लेकिन आलस के कारण तुमने उसे गंवा दिया। याद रखो, बिना मेहनत के कोई सुख स्थायी नहीं होता। रामू भगवान शिव के चरणों में गिर गया और बोला, प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं कभी आलस नहीं करूंगा, कृपया मुझे एक और मौका दें। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार मटका नहीं, लेकिन मेहनत का महत्व सिखाना मेरा उद्देश्य था। आलस सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर तुम मेहनत करोगे तो भगवान भी तुम्हारे साथ होंगे। उस दिन के बाद रामू ने अपना जीवन पूरी तरह बदल दिया। वह सुबह जल्दी उठता, पूजा करता और दिन भर मेहनत करता। धीरे धीरे वह गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। लोग अब उसे महान रामदास के नाम से जानते थे। भगवान शिव कैलाश पर बैठकर मुस्कुराते हुए बोले, चलो, एक आलसी को मेहनती बना दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बिना मेहनत के कोई वरदान भी टिक नहीं सकता। आलस जीवन को नष्ट कर देता है और मेहनत ही सच्चा धन है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत और कहानियां पसंद आती हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे साथ जुड़ें। यह आपकी एक छोटी सी कोशिश हमें और भी मेहनत करने की प्रेरणा देती है।